हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में केंद्र एकेडमी के चैनल पे। यदि आपने चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में हम लोग सामान्य ज्ञान में जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बने रहेगा सेशन में। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो को देख कीजिएगा और आपने पिछले वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, अब उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला ऑनलाइनर के रूप में इसको देखा जाएगा। तो पहला हमारा प्रश्न लिखा है कि असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या करते हैं, तो प्रस्ताव रखते हैं। तो जिस समय असहयोग आंदोलन में जो है मतलब कि पकड़ करके उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको रिहा करने के लिए 1922 ईस्वी में क्या करते हैं, तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका नाम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सी आर दास की बात करेंगे तो इस दौरान उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ना। तो 1922 में जो है गया में ये जो है करा जाता है। और इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सी आर दास थे। ने कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या कर दिया था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे और उन्होंने इसी में उनको क्या कर दिया था, तो त्याग रिजाइन मार दिया था। और 1943 में खुद की पार्टी बनाया था जिसको हम लोग स्वराज पार्टी बोलते हैं। और किसके साथ मिले थे ये, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मिलकर के जो है एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम जो है स्वराज पार्टी होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो सी आर दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष होते हैं और मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो वो इसके क्या होते हैं, तो महासचिव होते हैं, है ना। तो इसके महासचिव की बात करेंगे तो कौन होते हैं, तो मोतीलाल नेहरू जो इसके महासचिव, और अध्यक्ष की बात करें तो सी आर दास होते हैं। ठीक है, वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय जिसको विधानसभा कहते हैं, 1925 ईस्वी की बात करेंगे, इसमें जो है इसको अध्यक्ष चुना जाता है। स्वराज्यों की एक जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि ये थी ना। तो विट्ठल भाई पटेल को जो है केंद्रीय विधानसभा में इनको अध्यक्ष चुना जाता है, 1925 ईस्वी की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि चित्ररंजन दास को देश बंधु के नाम से इसको जाना जाता है, ना। तो सी आर दास जो हमारे होते हैं, जिसको हम लोग चित्ररंजन दास भी कहते हैं, इनको देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है। चित्ररंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए थे तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड में जो अरविंद घोष थे इनको बचाव करना था, ना। तो जिस समय ये लौट के इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई पढ़ के आए थे उसी समय जो है अलीपुर बम बम कांड में जो है अरविंद घोष को जो है मतलब बंद कर दिया था और उन्हीं के बचाव में जो ये उतरे थे, जिनका नाम चित्ररंजन दास जी था। ठीक है, चित्ररंजन दास ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, जो केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ना। तो उन्होंने बोला भी था कि स्वराज का मतलब होता है सभी के लिए राज होना चाहिए, ना कि केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, 16 दिसंबर सन 1922 को इंडिपेंडेंट बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन जो है 1922 ईस्वी में किसने किसने निर्णय लेते हैं, तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिया था। वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है निर्णय लिया जाता है। साइमन कमीशन बहिष्कार करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया जाता है, तो मद्रास अधिवेशन में लिया जाता है। और ये कब अधिवेशन होता है, तो 1927 में होता है। कब होता है, तो 1927 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट और बात करते हैं। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित एक साइमन आयोग होता है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, साइमन का मतलब 100 से 7 ही होता है, तो 7 में जो है 7 सदस्य केवल अंग्रेज के ही थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है और इसका बहुत बड़ा बहिष्कार किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय सदस्य इसका नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर जो इसका क्या किया था, तो इन्होंने बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, इन्होंने बहिष्कार कर दिया था। और आगे वर्ष 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। 27 में गठन हुआ था, 28 में भारत आया था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष पर जॉर्ज साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में
शामिल थे, है ना। तो क्लेमेंट एटली उस समय क्या थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1947 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा लिखा है कि लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय क्या होता है, तो गंभीर रूप से क्या होता है, तो घायल हो जाता है ना। तो साइमन कमीशन का ही इन्होंने लाहौर में विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने, जिसमें लाठी से चोट लगने के कारण इनकी क्या होती है, तो इसमें घायल हो जाता है और उसी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। साइमन कमीशन 1927 और के प्रत्युत्तर में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है जो 1928 में तैयार की गई थी, है ना। तो इसी को जवाब देने के लिए जो है नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है 1928 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो नेहरू रिपोर्ट सन 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा की बात इसमें बोला गया था ना। तो नेहरू रिपोर्ट में यही बस खाली बोला गया था कि हमको जो है अधिराज्य का दर्जा दीजिए, ठीक है ना। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट जब तैयार की गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का जो गठन हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने किया था और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर दोनों लोग मिलकर जो है 1928 में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो है इन्होंने गठन किया था मिल करके, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इसके अध्यक्ष जो है CR दास चुने गए थे, किंतु उनकी जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की क्या किया था, इन्होंने अध्यक्षता की थी ना। तो 1921 में कहाँ का अधिवेशन हुआ था, तो अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ था। उस समय अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये जो है CR दास चुने गए थे, किंतु जेल में होने के कारण जो है उस समय अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हकीम अजमल खान होते हैं। तो हकीम अजमल खान ने ही जो है अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, तो उसमें भाग लेते हैं, है ना। 1927 की बात करें ब्रुसेल्स में, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मीरा बहन महात्मा गांधी की क्या थी, तो ये अनुयायी थी। महात्मा गांधी ने 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध जो है दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, तो 12 मार्च को शुरू हुआ था और कब तक चला था, तो 6 अप्रैल तक तो है इसको चला गया था। और वहीं पर जो है इन्होंने नमक बनाकर जो है इस आंदोलन को तोड़ा था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में पड़ता है से चुने साथियों की सत्याग्रह के लिए जो है कूच किया था 12 मार्च को, ठीक है। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था और इस का प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया था, इन्होंने शुभारंभ किया था ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ इन्होंने दांडी यात्रा करके किया था, जो 12 मार्च से स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल तक चला था। लगभग इन्होंने 24 दिन की एक लंबी यात्रा किया था, सोचिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की जो तुलना है नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की जाने वाली मार्च से इन्होंने किया था ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही जो इनकी तुलना किससे किया है, तो नेपोलियन जो है कहाँ से कहाँ तक यात्रा किया था, तो एल्बा से पेरिस की ओर, ठीक है। तमिलनाडु में गांधी नेता सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा किया था। तो जब इन्होंने आंदोलन किया तो ये भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भी आंदोलन किया था, जिसमें तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो है इन्होंने क्या किया था, तो नमक की यात्रा किया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दर्शना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई सन 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता है, तो यरवदा जेल में इनको क्या करता है, तो भेज दिया जाता है। उनके स्थान पर कौन होते हैं, तो अब्बास तैयब जी आंदोलन के क्या करते हैं, तो नेता होते हैं ना। तो उस समय उनके स्थान पर नेता कौन होते हैं, तो अब्बास तैयब जी ने इसके नेता होते हैं, ठीक है। और आगे की बात करेंगे तो अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद जो है श्रीमती सरोजनी नायडू जो है 21 मई सन 1930 को दर्शना नामक गोदाम पर जो है क्या करते हैं, दावे का क्या करते हैं, तो नेतृत्व करते हैं 1930 ईस्वी में। इसे लो मॉर्स घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने इसको क्या किया था, तो प्रस्तुत किया था। तो वेब मिलर ने जो है चूँकि जब ये घटना हुआ था दांडी मार्च का, तो उस समय जो है अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम जो है वेब मिलर ने जो है इनका जो है पूरा घटना को जो है
प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल्ला गफ्फार खां के नेतृत्व में जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन होता है ना। तो उन्होंने उत्तर पश्चिम प्रांत में कौन सा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो खुदाई खिदमतगार होता है। नमक्सो संगठन स्थापित किया गया था और इन्होंने लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो लाल कुर्ती को किस नाम से, लाल कुर्ती जो थे वो जो है खान अब्दुल गफ्फार खां थे, उन्हीं को इस नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती के नाम से ही जाना जाता है। यानी ये जो आंदोलन है, ठीक ना, खुदाई खिदमतगार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में जो है निहत्थी भीड़ पर जो है गोली चलाने का जो आदेश है इनकार कर दिया था ना। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो के नेतृत्व में जो है निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का से क्या कर दिया था, इन्होंने इनकार कर दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व जो है हैपऊ जदुनांग तथा उनके पश्चात जो है नागा जनजाति की जो है गौरनील थी। कौन थी, तो नागा जनजाति की महिला कौन थी, तो गैडिनल्ली थी, वहाँ की जनजाति मतलब नेतृत्व करने वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में, ठीक है ना, इन्होंने सक्रिय भूमिका इसको निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। इस आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो मणिपुर में इन्होंने किया था गैडिनल्ली ने जो, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो जिया तरंग आंदोलन भी इसको कहा जाता है, जो आंदोलन मणिपुर में जो है स्टार्ट की थी जिया तरंग आंदोलन के नाम से। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा जो समय है हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का क्या किया था इन्होंने, तो निश्चय किया था, है ना। तो 1934 में जो अपना पूरा समय इन्हीं के लिए किया था। सितंबर सन 1932 ईस्वी को गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की जो है स्थापना जो है, इसका बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है और हरिजन सेवक संघ कर दिया जाता है। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने ही नहीं किया था, महात्मा गांधी जी ने, और 1932 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को जो है दो महात्मा कहा था। तो जिस समय गांधी इरविन समझौता 5 मार्च सन 1931 में हुआ था, तो उस समय सरोजिनी नायडू ने जो है गांधी और इरविन को जो है दो महात्मा कहा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो अभी हमने बताया था 5 मार्च सन 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, आगे वर्ष 1931 में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौते पैक्ट को हस्ताक्षरित किया गया था ना। तो 1931 ईस्वी में ही जो हुआ था, देख सकते हैं आप, इसको यूपीएससी 2021 में इसको जो है पूछा गया है। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी को लाभों को सांत्वना पुरस्कार जो है कहा था ना, इरविन ने इसको कहा था। ठीक है, जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि 10 जून से 24 जून सन 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुई थी और राजनीतिक संगठनों ने साइमन कमीशन की सिफारिशों को आविष्कार इसको कर दिया था। तो अस्वीकार कब किया था, तो राजनीतिक संगठनों के कारण इसको किया गया था। ठीक है, नवंबर सन 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसे भाग नहीं लिया था ना। तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था जब जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जो है भाग लिया था जो महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था और एंग्लो इंडियन की बात करेंगे तो इसको केटी पॉल ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था ना। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे और उसमें ब्रिटिश सम्राट की बात करें तो जॉर्ज पंचम थे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर सन 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में क्या करते हैं, तो हिस्सा लिया था ना। तो द्वितीय सम्मेलन की बात करेंगे, यानी द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कब से कब तक चला था, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था और ये
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ये गए थे भाग लेने के लिए। इसके अलावा कौन कौन गए थे, तो सरोजिनी नायडू गई थी, मदन मोहन मालवीय भी जो है इसमें गए थे। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और वे लंदन में जो है किंग से हाल में जो है ठहरे थे, है ना। तो एस राजपुताना से जहाज में गए थे, ठीक है। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे ना। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर सन 1932 ईस्वी तक चलता है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर सन 1932 ईस्वी तक चलता है और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का क्या कहते हैं इन्होंने तो बहिष्कार किया था। इनमें मतलब कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं गया था, ठीक है। आगे आगे हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौता जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है 29 से 31 मार्च सन 1931 के मध्य जो है कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन होता है। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और कब करते हैं, तो 1931 ईस्वी में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, तो कराची में। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी सन 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया क्या कि 26 जनवरी सन 1930 को एक दिन का दिन जो है महत्वपूर्ण पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, है ना। तो इसी दिन जो है जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रयास किया गया था 26 जनवरी सन 1930 ईस्वी को, ठीक है। और आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव जो है पारित किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको जो है किया था। कराची अधिवेशन के अध्यक्षता की बात करेंगे। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है ना। ये किसने कहा था, तो कराची अधिवेशन में इन्होंने ऐसे बोला था, है ना, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो ये जो है पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा जो है परिभाषित किया गया था ना। तो ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि वर्ष 1931 में क्या लिखा है, वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था तथा एम.एन. रॉय ने इसमें सहयोगी किया गया था। तो इन्होंने भूमिका निभाई थी, है ना। एम.एन. रॉय ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को जो है लोकप्रिय और सम्मान का पराकाष्ठा का है महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कराची अधिवेशन में, ठीक है। 16 अगस्त सन 1932 को रमजे मैकडोनाल्ड ने अपनी सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा किया था, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं यानी कम्युनल अवार्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन की बात करेंगे, फास्ट ऑन टू डेथ की बात करेंगे। तो 20 सितंबर सन 1920 को एरवादा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनियम के विरुद्ध क्या करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं 20 सितंबर सन 1920 ईस्वी को, जब ये जेल में रहते हैं एरवादा जेल में। 24 सितंबर सन 1932 ईस्वी को जो है पुनः समझौता होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच होता है। कब होता है, तो 1932 ईस्वी में होता है। इसको पुनः समझौता के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो है पुनः समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो उधर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हिंदू जाति की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने जो है पुनः समझौता पर इन्होंने क्या किया था, तो हस्ताक्षर किया था। महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन कौन थे, तो लॉर्ड वेलिंगटन थे 1931 से 1936 के समय क्या थे, तो उन्होंने पुनः समझौता किया था, है ना। उस समय जो है यही मतलब वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन थे, ठीक है। आगे सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। मद्रास में 30, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7 और बंगाल में जो 30, संयुक्त प्रांत में जो है 20 कर दिया गया था सांप्रदायिक अवार्ड में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको मार्च महीने में इसका डेट अनाउंस हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।